Hello everyone, I'm Sugar Sir here and welcome back to a new video of Engineer Education India। तुम सभी लोगों का सबसे प्यारा चैनल। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है, तो इस लेक्चर का डिटेल नोट्स तुम लोगों को कहाँ मिलेगा? मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी शॉर्ट्स या फिर जो भी छोटा छोटा टॉपिक्स या फिर डाउट्स रहेगा वो तुम लोगों को कहाँ मिलेगा? मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, जिसका लिंक तुम लोगों को 8583099293 इस नंबर पे मिल जाएगा। यहाँ पे तुम लोगों को कांटेक्ट कर लेना है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे एन ओवरव्यू ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का जो 8.3 वाला यूनिट है, 8.3 वाला जो पार्ट है वो हम लोग आज पढ़ेंगे। एक सेल का एक ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, चलो बिना देरी किए लेक्चर को चालू करते हैं। जो भी ये वीडियो लास्ट तक देखेगा और लिखेगा नीचे #complete और ये मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल mgneer शोइकॉथाइत यहाँ पे एक DM करेगा, उसके लिए है एक अमाउंट मेरी तरफ से। क्यों? क्योंकि तुम लोग नीट के लिए सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो, तो ये तुम लोगों का एक रिवॉर्ड है। ठीक है, रिवॉर्ड है। समझ में आ गया? यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल्स इन एन ऑनियन पिल। मतलब तुम लोगों ने प्याज का जो बाहर वाला पिल यानी कि प्याज का जो बाहर वाला लेयर होता है उसमें उसका सेल्स तुम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ाई होगा कि ऑनियन पिल्स का सेल कैसा दिखता है। और ह्यूमन चिक मतलब हम लोगों के गालों के अंदर या फिर हम लोगों के मुंह के अंदर जो सेल होता है उसका जो सेल है वो तो तुम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा ही होगा, क्योंकि ये जो है ये एक्सपेरिमेंटल होता है। छोटे से क्लासेस में तुम लोगों को एक्सपेरिमेंट कराया जाता है जबकि सेल को लेके तुम लोग पढ़ते हो अंडर द माइक्रोस्कोप के नीचे तुम लोग ये सेल्स देखते हो और समझते हो कि कैसा दिखता है कोई भी प्लांट सेल या फिर कोई भी एनिमल सेल। क्यों? क्योंकि यहाँ से सेल्स को निकालना बहुत आसान होता है। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर मतलब कैसा होता है फिर से एक बार चेक किया जाए, क्योंकि हम लोगों को अभी ये पढ़ना है। द ऑनियन सेल which is a typical plant cell। ऑनियन सेल क्या है? एक टिपिकल प्लांट सेल है, ये तुम लोगों को पता ही है। हैज ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल। इनके अंदर सेल वॉल कैसा होता है? डिस्टिंक्ट होता है, मतलब एकदम अच्छे से समझने वाला, अच्छे से समझा जा सके सेल वॉल। ठीक है, ऐसा होता है। एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट्स सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल मेम्ब्रेन के अंदर एज इट्स सेल वॉल कैसा होता है? एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन। मतलब सेल वॉल हमेशा कहाँ होगा? सेल वॉल हमेशा कहाँ होगा? ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये देख लो, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल का काम क्या होता है? सेल को एक शेप देना। क्या देना? शेप देना। सेल को शेप देना। ठीक है, सेल को शेप देना। टू गिव सेल अ रेगुलर शेप। ओके, समझ में आ गया? चलो, ये सेल वॉल का काम होता है, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। चलो, द सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द delimiting structure of the cell। Cells of the human cheek have an outer membrane as the delimiting structure of the cell। यानी कि सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, एक ही आउटर मेम्ब्रेन होता है ह्यूमन चीक के अंदर। ठीक है, इनसाइड ईच सेल इज ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। एक एक सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ये क्या होता है? डेंस मेम्ब्रेन बाउंड। न्यूक्लियस का भी खुद का एक मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर। अभी ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के आखिरी भाग में। ठीक है,
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्या है, न्यूक्लियस है, तुम लोगों को पता ही है। इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस का प्लाज्मा वाला स्ट्रक्चर। और ये क्या है, डीएनए है। ठीक है, और ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक डेंस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन देखा जाता है। दिस न्यूक्लियस contains the chromosomes which in turn contain the genetic material DNA। इन न्यूक्लियस के अंदर डीएनए ही प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम में कंफ्यूज नहीं होना है। डीएनए जब अपने अंदर का जो पानी है, वाटर है, उस वाटर को रिलीज कर देता है। अगर मैं तुम लोगों को कहूं कि एक धागा है ऐसा, ठीक है, अभी इस धागा ने क्या किया, वाटर को छोड़ दिया। धागा को, एक सेकेंड, मैंने क्या किया, इसको भूल जाओ। एक धागा है, धागा को तुम लोगों ने क्या किया, पानी में भिगो दिया। इसके अंदर क्या है, पानी है। ठीक है, ये धागा है और धागा के अंदर पानी है। ठीक है, अभी पानी में भिगोने के बाद जब तुम इस धागे को बाहर लाओगे तो ये धागा थोड़ा क्या होगा, फूल जाएगा, है ना, होता है ना ऐसा। ठीक है, फूल जाएगा। अभी यही है नॉर्मल डीएनए जिसके अंदर पानी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल डीएनए जिसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता। ओके, अभी जब ये डीएनए सेल डिवीजन के दौरान अपने अंदर का पानी को रिलीज करके डेंस होके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएगा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे। समझ में आ गया बात, चलो देख लो। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। मतलब सेल्स जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। व्हेयरएज सेल्स दैट लैक ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। ठीक है, जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा। प्रोकैरियोन का मतलब क्या होता है, इसको पहले समझो। मैं इसीलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं प्रोकैरियोन, क्यों, ताकि तुम लोगों को हर एक पॉइंट डिटेल में समझ में आ सके। देखो बच्चा, एक बात बता दो, आज के जनरेशन बहुत ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। क्यों, इस वन शॉट वीडियोस के चक्कर में। ये एक ट्रेंड हो चुका है, ये क्या हो जाए, एक ट्रेंड हो गया है। ठीक है, अगर तुम लोग YouTube के एल्गोरिदम के अंदर देखो तो ये वन शॉट लेक्चर्स बहुत ज्यादा ट्रेंडी है। क्यों, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि 2 घंटा 3 घंटा में मेरा एक लेक्चर कवर हो गया, लेकिन ये लेक्चर उड़ेगा भी दिमाग से 2 से 3 घंटा के अंदर ही। मतलब सस्टेनेबल नहीं है, मतलब तुम्हारा 2 से 3 घंटा क्या क्या हुआ, वेस्ट हो गया। इससे अच्छा है कि तुम लोग एक साथ मिल के 3 से 4 घंटा दो, थोड़ा थोड़ा डिवाइडेड नेचर में दो। मतलब 20 मिनट एक एक लेक्चर में, 5 से 6 लेक्चर, 7 लेक्चर हो गया, 7 लेक्चर हो गया 140 मिनट्स। 140 मिनट्स का मतलब हो गया नियर अबाउट 2.5 आवर्स या फिर 3 आवर्स के आसपास। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा हूं कि वन शॉट के चक्कर में नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे एक एक टॉपिक को समझते जाना है। क्यों, देखो कंटेंट है इतना सा 11th और 12th के बायोलॉजी में, तुम लोग को दिखाया जा रहा है इतना। क्यों, क्योंकि चैप्टर्स के फॉर्मेट में दिया हुआ है। अभी अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पे डीएनए समझा दूं, अगर यहाँ पे क्रोमोसोम समझा दूं, अगर यहाँ पे न्यूक्लियस समझा दूं, तो तुम लोगों को वैसे ही क्लास 12 का जेनेटिक्स का बहुत वाला पार्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मतलब घूम फिर के एक ही चीज हम लोगों को पढ़ना है। क्यों ना हम लोग अभी उसको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि बाद में हम लोगों को फिर कोई दिक्कत ही ना आए। ठीक है, इसीलिए मैं डिटेल में लेक्चर्स ले रहा हूँ, एकदम डिटेल में, एक एक पार्ट में। अभी अगर एक भी स्टूडेंट इसको देखता है तो उसको बेनिफिट जरूर होगा। और मेरा काम ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ सब्सक्राइबर बना लिया, 1 करोड़ स्टूडेंट तक बिजनेस पहुंचा दिया, नहीं। एक स्टूडेंट रहेगा, एक स्टूडेंट बनेगा, एक स्टूडेंट जो कि मेरा हर एक बात मानेगा, हर एक बात। मैं एक अच्छा स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ, बस, और कुछ नहीं। चलो, प्रोकैरियोन का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या मतलब होता है, प्रिमिटिव। और कैरियोन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस होल्ड करने वाला ऐसा सेल जिनके अंदर
प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, समझ में आ गया? एब्सेंट या फिर डेवलप्ड नहीं हुआ है। लैक ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। दिख गया तुम लोगों को? ठीक है, चलो अभी देख लो यहाँ पे। और यूकैरियोन का मतलब होता है, यू का मतलब होता है नया, ठीक है, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब रिलेटिवली एवोल्यूशनरी एडवांस स्ट्रक्चर, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। इसका मतलब क्या है? सेमी फ्लूइड एक मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब क्या है? पूरा फ्लूइड नहीं बना होगा, पूरा वाटरी पार्ट नहीं होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रेजेंट रहेगा। सर आप क्या प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं? नहीं, प्रोटोप्लाज्म का मतलब डिफरेंट होता है। जब ऑर्गेनेल्स मिला के साइटोप्लाज्म को बोलो तब बोलोगे प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलोगे? ऑर्गेनेल्स होगा और उसके साथ साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म होगा, तब हम लोग इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? सेल्स के अंदर जितना भी मिनरल्स प्रेजेंट होगा, सेल्स के अंदर जितना भी ऐसा चीज प्रेजेंट होगा जिसके जो कि वाटर प्लस सम सब्सटेंसेस जो कि सेल्स को आवश्यक हो, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलेंगे। और इसी के साथ जब ऑर्गेनेल्स मिला दोगे तब प्रोटोप्लाज्म बोला जाएगा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मिला के हम लोग एनिमल सेल का एक बार हम लोग बोलेंगे कि अच्छा ये तीनों चीज मिलके एनिमल सेल बनता है। ठीक है, अभी देखो, द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। मतलब क्या है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही सेलुलर एक्टिविटीज होता है। मतलब क्या होता है? जो भी सेल के अंदर कांड होगा, जो भी सेल के अंदर रिएक्शन होगा, जो भी सेल के अंदर जो कुछ भी बनेगा, वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर ही बनेगा। इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स वेरियस केमिकल रिएक्शंस ऑकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। मतलब सेल के अंदर बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस होगा जो कि सेल को लिविंग स्टेट में रखेगा। Besides the nucleus, मतलब न्यूक्लियस को छोड़ के the eukaryotic cells have other membrane bound distinct structures called organelles। यूकैरियोटिक सेल्स में और भी बहुत सारा डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स होगा, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर होगा जिसको हम, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनेल्स बोलेंगे। ठीक है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, मतलब ER एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स, ये होता है सभी ऑर्गेनेल्स का नाम यहाँ पे लिया गया है। इसके अंदर कुछ कुछ चीजें भी एब्सेंट है अभी तक। ठीक है, द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स देखने को नहीं मिलता है। ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल। कमेंट करना है कि यहाँ पे कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं दिया है। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। इसको याद रख लो, नीट का क्वेश्चन है, कभी भी उठ के आ सकता है। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, और ये सब भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि मैच द कॉलम में पूछेगा ना भाई, मैच द कॉलम में पूछेगा, तब तुम लोग क्या करोगे? बोलोगे सर ने नहीं पढ़ाया। ठीक है, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, नीट का क्वेश्चन है, याद कर। ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स। ठीक है, सभी सेल्स में पाया जाता है राइबोसोम, बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। मतलब यूकैरियोटिक में भी पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाएगा। विद इन द सेल, ये बात को नोट कर लो, राइबोसोम को सभी सेल में पाया जाता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक में भी राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम देखने को मिलेगा वो 70S होता है, और यूकैरियोट्स के अंदर जो भी राइबोसोम देखा जाएगा
वो कैसा होगा, वो 80s का होगा। इस 70s के अंदर दो सब यूनिट देखने को मिलेगा, 50s प्लस 30s। सर ये एस क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेट-वार्क्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, वेट-वार्क्स कांस्टेंट। और 80s के अंदर दो सब यूनिट देखने को मिलेगा, एक 60s और एक 40s। तो इस एस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट-वार्क्स कांस्टेंट, जो कि एस से चालू होता है, वेट-बर्ग्स कांस्टेंट। ओके, वेट-वार्क्स कांस्टेंट। या फिर क्या बोलते हैं इसको, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, समझ में आ गया इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी सर 60 और 40 मिला के तो 100 होता है, तो यहाँ पे 80s क्यों दिया है, 100s नहीं होता है, क्यों, क्योंकि राइबोसोम का दो सब यूनिट ऐसा होता है, मतलब एक कॉमन एरिया तुम लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब 60s और 40s में 20s एरिया कॉमन है, इसीलिए यहाँ से 20s कट जाता है। 50 और 30 में भी कॉमन है 10s एरिया, क्योंकि यहाँ पे तो राइबोसोम छोटा होगा, दो यूनिट होगा राइबोसोम का। ठीक है, ओके, तो इसीलिए ये इसको हम लोग काट देते हैं और यहाँ से 50 और 30 80s की जगह 70s ही मिलता है, क्योंकि 10s माइनस हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, 20s माइनस हो जाता है, इसीलिए 80s मिलता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया बात। चलो, राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म, मतलब सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही राइबोसोम नहीं मिलेगा, बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेल्स, मतलब दोनों और ऑर्गेनेल्स ऐसा मिलेगा जिसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होगा। क्या, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ ईआर, मतलब क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्यों मिलता है, कमेंट में बताना है। 5 गिनता हूं, 5 4 3 2 1 कर दिया कमेंट। चलो अब मैं बताता हूं क्यों मिलता है। क्योंकि इन लोगों के अंदर अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म देखने को मिलता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, इसीलिए रफ ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में ये सब देखने को मिलता है। डिटेल में हम लोग जब ऑर्गेनेल्स को डिस्कशन करेंगे तब हम लोग उसके अंदर पढ़ेंगे। एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। एनिमल सेल के अंदर एक और ऑर्गेनेल देखने को मिलता है जिसको हम लोग सेंट्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं। अभी तुम लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है जिसका आंसर तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, जो कि ये है कि एनिमल सेल के अंदर तो सेंट्रोसोम डिवीजन में हेल्प करता है ना। अभी तुम लोगों को मुझे बताना है कि प्लांट सेल के अंदर कौन सा चीज, सेंट्रोसोम तो एनिमल सेल का हो गया, प्लांट सेल के अंदर क्या सेल डिवीजन में हेल्प करता है। चलो ठीक है, विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, मतलब सेल्स साइज में बहुत ज्यादा डिफर करता है। शेप एंड एक्टिविटीज, ठीक है, शेप में भी डिफर करता है और एक्टिविटीज में भी डिफर करता है, मतलब क्या काम करेगा, कैसा शेप होगा, कैसा साइज होगा, ये सब चीज डिफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मास, द स्मॉलेस्ट सेल्स आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ये नीट का क्वेश्चन है भैया, यहाँ आ जाओ जल्दी से, ठीक है, जल्दी से यहाँ आ जाओ, इसको मार्क करो पहले, है ना, ये नीट का क्वेश्चन है। एक सेकंड, ये नीट का क्वेश्चन है, इसको मार्क करो पहले, ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन है, इसको पहले मार्क करो, फिर बात करेंगे, है ना। चलो ओके, mycoplasmas are the smallest cells are only 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। कितना माइक्रोमीटर होता है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। वाइल बैक्टीरिया, जबकि जबकि हमारा जो बैक्टीरिया भैया है वो क्या होता है, वाइल बैक्टीरिया कुड बी अप टू 3 to 5 माइक्रोमीटर, मतलब कहा समझो 0.3 माइक्रोमीटर और कहा समझो 3 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर। समझ में आ गया। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच।
लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच का अंडा। कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच एग होता है, ठीक है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, ठीक है, समझ में आ गया? चलो, among multinuclear organisms human red blood cells are about 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। फिर से नीट का क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है, और ये तो एक क्वेश्चन था ही था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 0.3 माइक्रोमीटर वाला तुम लोगों को याद रखना है। चलो मैं शॉर्ट्स के द्वारा तुम लोगों को ये ट्रिक्स बताता चलूंगा, ठीक है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल क्या होता है? 7 माइक्रोमीटर। नर्व सेल्स डायामीटर याद रखना है, रेडियस में नहीं, डायामीटर में है, छोटा छोटा बात। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स। सेल्स आल्सो वेरी ग्रेटली इन शेप, दे मे बी डिस्क लाइक, मतलब वो लोग डिस्क लाइक हो सकते हैं, डिस्क लाइक शेप। पॉलीगोनल हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, कॉलमनर हो सकते हैं। कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ देखने को मिलता है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा है, जल्दी से बोल दो, ठीक है। क्यूबॉइडल हो सकता है, थ्रेड लाइक हो सकते हैं, ठीक है। इवन इरेगुलर भी हो सकते हैं, थ्रेड लाइक हो सकता है, ठीक है। कॉलमनर, क्यूबॉइडल, क्यूब शेपेड हो सकते हैं, ऐसे क्यूब शेपेड सेल, ठीक है, ऐसे, ओके। इवन इरेगुलर यानी कि कोई भी शेप का। द से शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। किसके ऊपर वेरी करता है? क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, विद द फंक्शन दे परफॉर्म, मतलब कैसा फंक्शन ये लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आज इतना तक ही था। आई एम शुगर सर हियर। मिलता हूं तुम लोगों को बहुत जल्दी मेरे मेंटोरशिप बैच में। क्यों? क्योंकि इस मेंटोरशिप बैच के बारे में अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो 8583099293 में ये एकलव्य मेंटोरशिप बैच मैंने लॉन्च किया है, जिसका प्राइस बहुत कम है भाई, और इसका सिलेक्शन रेशियो नियर अबाउट 50 से 60% है, जो कि 6 साल से डॉक्टर्स रेगुलर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तुम्हें अगर तुम अपना 100% दे सको तो तुम्हारा नीट में 650 अप नंबर कहीं नहीं गया, ठीक है। आई एम शुगर साइनिंग ऑफ, गुड बाय।